हेलो दोस्तों, तो लेकर चलते हैं आपको टाइप 7 की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 7। पहला सवाल है, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। इस क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि? तो इस प्रकार के जब हमें क्रय और विक्रय मूल्य का जो मूल्य है वो समान हो, जो दो वस्तुएं हैं और उनका जो विक्रय मूल्य हो समान हो, एक वस्तु पर लाभ मिले और एक वस्तु पर हानि मिले, लेकिन परसेंटेज सेम होना चाहिए। जैसे कि इसमें दिया है कि 20% के लाभ पर बेचा जाता है तथा दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है। इस प्रकार के सवालों को हम बहुत छोटी सी ट्रिक में लगा देते हैं। इसके लिए एक सूत्र का ध्यान रखें, जो भी प्रतिशत हो उसे x मान लो और x स्क्वायर हम इसको सूत्र के रूप में लिख रहे हैं बटा में 100। तो सूत्र x मान लेते हैं, जो भी परसेंटेज दिया हो, चाहे 20% इसमें दिया है तो 20 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर करेंगे तो 20 इंटू 20 और बटा में 100। और अब इसको हल कर लेंगे तो ये हो गया 400 बटे 100। ये दो जीरो जीरो कट गए, बचा कितना? 4। अब बात आती है प्रॉफिट होगा, ये 4 होगा तो, लेकिन ये 4% प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो जिसमें विक्रय मूल्य समान दिया हो और परसेंटेज की दर सेम हो उसमें हमेशा हानि होती है, तो यहाँ पे हानि होगी। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, थोड़ा सा टाइप चेंज है। दो वस्तुओं को क्रमशः 20% तथा 25% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? यहाँ पे थोड़ा देखने की बात है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज जो है दिया है वो दोनों वस्तुओं का लाभ का वो सेम नहीं है। एक जगह पे 20%, एक जगह पे 25%। तो हम इसको भी ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा उससे ये अलग है क्योंकि इसमें परसेंटेज सेम नहीं दिया है। तो मान लेते हैं कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो हम पहला किसी को मान लेते हैं, किसी का क्रय मूल्य 100 रुपये है। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो वो बेची जाती है 125 रुपये की, 25% के लाभ पे। तो अगर 100 रुपये जिसका क्रय मूल्य है वो 125 की बेची गई, लेकिन विक्रय मूल्य सेम रहना चाहिए। तो विक्रय मूल्य हम किसी वस्तु को मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य 125 रुपये है, तो वो वस्तु 20% के लाभ पे बेची जाती है, 120 रुपये की बेची जाती है। यानी कि अगर 125 रुपये विक्रय मूल्य है तो ये वो लाभ देती है 20%, 120। तो अगर देखना है कि मतलब क्रय मूल्य इसका क्या होगा, यानी कि चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं 120 बराबर 125 रुपये, तो 1 बराबर 125 बटे 120। इसी प्रकार हम यहाँ पे 100 भी कर सकते हैं। 100 बराबर, काट लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, फिर डिवाइड करते हैं, पचम 25, 5 दूनी 10, 10 दो 12 के 2, 5 एकम 5, 5 एक 6, 625 बटे 6। ये क्रय मूल्य निकल आया दूसरी वस्तु का। एक वस्तु का तो क्रय मूल्य 100 रुपये था ही, लेकिन दूसरी वस्तु का ये निकल आया। अब इसको हम हल करते हैं, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24, यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे, डबल संख्या कट रही है, 6 चौक 24, फिर एक गया तो 6 एकम 6, चचाक 36, ये कुछ 104.16 करके आएगा। पूरी तरह से कटता नहीं है सवाल, 104.16। तो ये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। तो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 100 प्लस 104.16। अब देखने वाली बात यह है कि पहले जो था वो 100 रुपये बेची कितने में गई थी? 125 में। दूसरी वस्तु भी 125 रुपये में, यानी कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो स्पष्ट है कि पहले क्रय मूल्य जोड़ ऐड कर लेते हैं। 100 और 104.16 कितना हो गया? 204.16। ये क्रय मूल्य है दोनों वस्तुओं का। और विक्रय मूल्य क्या है दोनों वस्तुओं का? विक्रय मूल्य
125 25 की 2 बार बेची गई ना, 125 की एक वस्तु और 125 की एक वस्तु, तो ये कितना हो गया 250। अब हम ये विक्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। थोड़ा यहाँ पे स्पेस की कमी है, इस सवाल को बस इतना हल कर लेना, जो 250 में 204 250 से 204 निकाल करके जितना है उसको गुणे 100 करके और बटे में 200